हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक क्वेश्चन करते हैं। ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन है जो इस बार सीबीएसई ने लेटेस्ट अपना सैम्पल पेपर निकाला था, उसमें भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम ये हमें दिख रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:3 एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स द डी सी इन द रेशो 4:1। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। ठीक है, क्वेश्चन को पहले एक दो बार और पढ़ो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है मैं, देखो कि पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, मतलब ये पॉइंट पी है, ये ए बी को 2:3 में डिवाइड करती है। ठीक है, और क्यू डी सी को 4:1 में करता है, 4:1। ठीक है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पाया बट कोई बात नहीं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। तो ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, तो कुछ ये दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल्स की बात आए हमेशा अपने दिमाग में सिमिलैरिटी आनी चाहिए, तो सिमिलैरिटी से ही होगा ये क्वेश्चन। देखो करते हैं हम सॉल्व कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्यू ओ सी, क्या साइड ये एंगल हो, ये वाला इसके इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है अपन को। ठीक है, तो एक चीज़ और सुनो। अब जैसे अपन को दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमें पैरेललोग्राम दिया है, तो ये लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये एक बीच में ऐसी लाइन है। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब लिख दो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ। पर सर रीज़न क्या लिखेंगे? देखो ना, अब ये एंगल इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे में हम इसमें दो एंगल का क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल का, तो हम इससे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ, अब देखो इसको लिखने का तरीका, ओ की जगह ओ, ठीक है, सी की जगह है, रुक जाओ, सी ये गलत लिखा है, ए। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया गया है, इसको सुधार लो यार। ठीक है, हाँ, तो फिर सी की जगह ए, और फिर जो बचे हुए एंगल हैं हमारे ओ सी क्यू इज पैरेलल इज सिमिलर टू ओ ए पी। अब ये हमें पता चल गए। अब इसके मैं सी पी एस टी निकालता हूँ। अब देखो सी पी एस टी क्या होगा? ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। अब समझना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूफ करना है ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। तो ओ सी और ओ ए तो हमें पता चल गया, इधर है। अब इन दोनों में से किसको लिया जाए? इधर आ जाओ। ओ सी और ओ ए तो हमें लेना है, तो इसको एज इट इज लिख दो। अब सी क्यू और ए पी, सी क्यू हमें पता है 1 और ए पी हमें पता है 2, तो लिख दो 1/2, खत्म बात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओ सी इज इक्वल टू ओ ए
पर सर हमें तो ये चाहिए था, हमें तो ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए चाहिए था, ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए चाहिए था। देखो ना, ये 2 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सैम्पल पेपर में आ चुका है, इसलिए करवाना बहुत ज़रूरी था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट PYQs पे, तब तक के लिए गुड बाय।